हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारा आज का क्वेश्चन है टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एट डिफरेंट एंगल सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट शो दैट द सम ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाइस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन बाय आइदर ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स। क्वेश्चन में अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं जिसको कि दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी से फेंका जाता है एट डिफरेंट एंगल। दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनको कि थ्रो किया जाता है डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पे, और वो लेकिन सेम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हैं और उसके बाद सेम हाइट तक वो पहुंचते हैं। मीन्स कि दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल ही है। अब यहाँ पे हमें ये शो करना है कि द सम ऑफ द टाइम्स so that the sum of the times taken by each to reach the highest point is equal to total time taken by the either of the projectile। अब यहाँ पे हमें ये शो करना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जितना टाइम दोनों प्रोजेक्टाइल्स का लगता है वो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। अगर उसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों प्रोजेक्टाइल्स के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है उन दोनों टाइम को T1 और T को ऐड करने से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आइदर ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स का लगेगा। तो ये हमें शो करना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ़ द टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद वेलोसिटी u1 एंड u2 एट एंगल θ1 एंड θ2 विद हॉरिजॉन्टल देन देयर मैक्सिमम हाइट विल बी। अब यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल है, उसमें मान लेते हैं कि u1 और u2 वेलोसिटी से उसको थ्रो करते हैं और जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल θ1 है और दूसरा जो है उसका जो एंगल है वो θ2 है विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैक्सिमम हाइट है फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोग लिखेंगे h1। मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पे पहुँचता है वो है u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसी तरह से दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए हम लिखेंगे h2। मैक्सिमम हाइट पहुंचने का जो इक्वेशन है वो बनेगा h2 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा θ2 बाई 2g। दोनों सेम है, बस यहाँ पे हमें वेलोसिटी और एंगल जो है दोनों का डिफरेंट यहाँ पे पुट कर देना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से h1 और h1 इक्वल्स टू h2 है, दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम ही हाइट तक दोनों जाता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 बाई 2g इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 बाई 2g। अब इक्वेट करने के बाद जो कॉमन टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाता है u1 साइन θ1 इक्वल्स टू u2 साइन θ2। तो इसे इक्वेशन 1 मान लिया गया है। तो अब चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द टू प्रोजेक्टाइल्स आर, अगेन सब फॉर्मूला अप्लाई करके हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कम डाउन एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल को जैसे ही थ्रो किया जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वापस वो ग्राउंड तक आएगा। तो ग्राउंड तक आने में जो टाइम पूरा लग रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए जो है वो है T1 इक्वल्स टू 2u1 साइन θ1 बाई g। और इसी तरह दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए लिखेंगे टाइम T2 इक्वल्स टू 2u2 साइन θ2 बाई g। यहाँ भी फॉर्मूला तो सेम ही है, बस यहाँ पे जो वेलोसिटी और थीटा ये दोनों को पुट कर देना है और फॉर्मूला पे सीधा पुट कर देना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी इक्वल है। यहाँ पे वेलोसिटी और थीटा दोनों डिफरेंट है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से हमें ये रिलेशन मिला हुआ है u1 साइन θ1 इक्वल्स टू u2 साइन θ2। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू 2u1 साइन θ1 बाई g इक्वल्स टू 2u2 साइन θ2 बाई g। अब इन दोनों को इक्वेट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे लिखते हुए इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे जब हम T1 और T2 के लिए, तो हमें सेम वैल्यू ही मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द टू केसेस विल बी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टाइम कितना लगता है, इसे जब हम हाफ कर देते हैं टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम मिल जाता है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें
फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए लिखेंगे T1 इक्वल टू 2u1 साइन थीटा 1 बाई जी, जो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसे। दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए लिखेंगे T2 इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2 बाई जी, हाइस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू u1 साइन थीटा 1 बाई जी प्लस u2 साइन थीटा 2 बाई जी। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाता है 2u1 साइन थीटा 1 बाई जी और 2u2 साइन थीटा 2 बाई जी। हमें सेम वही चीज़ निकल के यहाँ पे आ जाता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम यहाँ पे इक्वेशन में हमने लिखा था। तो आप देख सकते हैं, और रिलेशन हमारे पास में एक रिलेशन ऊपर में हम निकाल चुके हैं, u1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे सेम निकल के आ रहा है जब हम T1 और T2 को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ आइदर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर होगा। तो अभी के लिए थैंक यू।